जनक नगरी से बाहर एक सुंदर बगीचे में आम्र कुटी बनी है। आम्र कुटी में जाकर के वो ठहर गए। मन में भाव है, राम लक्ष्मण दोनों विराजे हैं। अब उनको पता चल गया महाराज विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, ये मिथिलापति को पता चल गया, क्योंकि दाबी दूबी ना रहे कस्तूरी की बास। कस्तूरी को कितना ही तुम छुपा के रख दो, सुगंधी तो निकलेगी। राम लक्ष्मण जहां हो ये बात छुपी रह सकती है। लेकिन विश्वामित्र जी चाहते थे कि नाम रूप को मिथ्या मानने वाले जनकपुर वासियों को सगुण साकार राम का दर्शन कराऊं। इसलिए विश्वामित्र के आने से पहले राम जी को थोड़ा पीछे की ओर भेज दिया। और जैसी जनक महाराज विश्वामित्र के पास में आए, उनके चरणों में वंदन किया, बड़ी कृपा की आपने। परसों स्वयंवर है गुरुदेव। आपस में वार्ताएं कर रहे थे कि पीछे से राम लक्ष्मण दोनों आए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विदेहु विशेष, भयहु विदेहु। बोले महाराज ये कौन है? राम लक्ष्मण दोनों जब देखे और दोनों को देख करके आनंद मिला महात्मा जनक को, और ये विदेह जो है वो विदेह बन गए। भजाऊ विदेहु विदेहु विशेष। और राम जी को देखकर तो देखते ही रह गए। विवेक चला गया, धीरता जाती रही। और हाथ जोड़कर बोले कहूं नाथ सुंदर यह बालक। ये दोनों बालक कौन है महाराज? ये मुनि के कुल के तिलक हैं कि नृप कुल के पालक हैं? क्योंकि बालक कभी पालक नहीं हो सकता और पालक कभी बालक नहीं हो सकता। जो पालक है वो बालक कैसे होगा? बालक किसी के पालना कर सकता है? और मुझे लगता है कि जिसको वेद निगम कह करके नेत नेत कहकर पुकारता है, कहीं वो ब्रह्म ही तो इस रूप में मेरे यहां पे नहीं आ गया महाराज? क्योंकि मैं तो नाम रूप आदि को मिथ्या मानने वाला व्यक्ति हूं, और इनको देखकर के मन कुछ आकृष्ट हो रहा है। आहा। विश्वामित्र जी बोले बहुत अच्छा, इस ब्रह्मज्ञानी को कम से कम सगुण साकार के प्रति भाव को जगा। बोले महाराज ये दोनों राम और लक्ष्मण हैं, दशरथ जी के पुत्र हैं। मेरे यज्ञ की सुरक्षा के लिए मैं इनको मांग करके लाया, और मेरे यज्ञ की रक्षा इन्होंने की। उनके साथ में सदानंद जी महाराज पधारे थे। उन्हें पता चला कि अहिल्या का उद्धार इन्हीं चरण कमलों ने किया है। अहिल्या जी के बेटा सदानंद जी ही महाराज तो जनक महाराज के कुलगुरु हैं। उनको भी बहुत आनंद हुआ। बोले गुरुदेव मैं कहना यह चाहता हूं कि यदि आप अकेले होते तो संतों के लिए कोई बात नहीं, आम्रकुटी में भी ठहर लें, पर आपके संग ये राजकुमार आए हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहां रहना चाहिए। इसलिए अतिथि भवन में पधारें। राजमहल जैसा ही एक सुंदर भवन बना है आतिथ्य के लिए, वहां पर जाकर के दोनों गुरुदेव के साथ में ठहर गए। प्रातःकाल होते ही राघव ने कहा कि हम गुरुजी यदि आपकी आज्ञा हो तो हम थोड़ा जनक नगरी को देखने के लिए जाना चाहते हैं। विश्वामित्र जी तो चाहते हैं कि दोनों भाई जाएं और जनकपुर वासियों के ज्ञान में कैसे भी भक्ति का पुट लगे। ठीक है बेटा, तुम दोनों भाई जाकर के जनक नगरी को देखे आओ और सुंदर वदन दिखाकर ज्ञानियों के मन की भ्रमणा को भी दूर करो। और जैसे ही दोनों भाई श्याम गौर सुंदर दो भाई जनक नगरी की शोभा को देखने के लिए गए तो इनके पीछे बच्चों की भीड़ चल रही है।
कुछ बच्चे आगे पीछे चल रहे हैं, कुछ नर जो है वो अपने चबूतराओं पर बैठे दर्शन कर रहे हैं, लेकिन अनेक माताएं बहनें अपनी झरोखाओं में बैठ करके राम लखन की झांकी को देख रही हैं और आपस में दोनों चर्चा कर रही हैं। एक ने कहा, देखो कितने सुंदर ये गौर और श्याम वर्ण के दो महापुरुष, हम तो धन्य हो गई आज इनको पाकर के। ऐसा सुंदर रूप तो हमने जीवन में कभी देखा नहीं। उनकी बात को सुनकर के दूसरी सखी बोली, मुझे अंदर की पता है, कहो तो बताऊं। बोले बताओ। बोले मैंने सुना है कि ये दोनों एक बाबा के साथ में आए हैं। कल एक दाढ़ी वाला बाबा आया है पश्चिम दिशा से, ये दोनों उनके शिष्य हैं। एक बोली मैंने तो सुना है एक का नाम राम है तो दूसरे का नाम लक्ष्मण है। अंदर की बात माताओं को जितनी जल्दी पता चलती किसी और को नहीं चलती। जय श्री राम। तब तक एक सखी ने कहा, अरे मेरे मन में तो एक भाव जगा है, ये जो सांवला सलोना चल रहा है ना, मुझे तो लगता है हमारी राजकुमारी जानकी के लिए ही विधाता ने इसको बनाया है। भगवान करे इसका विवाह जानकी से हो जावे। एक बोली, अजी विवाह कैसे होगा? जनक महाराज ने तो बड़ी प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के संग में बेटी ब्याह देंगे। एक बोली, अभी जनक ने इनको देखा नहीं होगा। यदि इस सांवले सलोने को जनक महाराज देख लेंगे ना तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे और इसी के संग अपनी बेटी का विवाह कर देंगे, क्योंकि ऐसा सुंदर वर जानकी के अलावा और किसी के लिए हो ही नहीं सकता। एक सखी ने कहा, नहीं ऐसे बात नहीं बनानी चाहिए, राजा जनक कोई साधारण आदमी थोड़े ही है। अरे राजा हैं देवी, और राजा तो अपने वचन के लिए सब कुछ करते हैं। नहीं, मैं तो अपने मन की बात कह रही थी कि इनको देख लेंगे तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी उनको। एक ने कहा, तुम इतनी बात क्यों कह रही हो? अरे राजकुमार और राजकुमारी, मान लो शादी हो भी जाती है तो हमको क्या लाभ है? बोले हमारे पूर्व जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ था जो इनकी सुंदर झांकी आज हम देख रही हैं। और यदि शादी हो गई ना जानकी के साथ में, तो जानकी के विवाह हो जाने के बाद ये ससुराल तो आया ही करेंगे ना। कभी जानकी को लेने आएंगे तो कभी बिटिया को छोड़ने आएंगे, और ये जब आएंगे और जाएंगे तो हमें तो दर्शन सहज में प्राप्त हो ही जाएगा ना। इसलिए मैं तो कहती हूँ विवाह इन्हीं से हो जाए। पर बहना, धनुष तो बहुत बड़ा धनुष है, कैसे तोड़ पाएंगे ये? एक ने कहा, मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ, हे दुर्गा मैया, हे अम्बा देवी, हे शेरा वाली, हे जोता वाली, हे पहाड़ा वाली, हे संतोषी मैया, हे पथवारी माता, हमने कोई पूजा करी हो, पाठ किया हो, भजन ध्यान किया हो, तो उसका पूरा फल इन दोनों भाइयों को मिल जाए और हमारी बिटिया जानकी के साथ में इनका परिचय हो जाए, विवाह हो जाए। ऐसे बहनें आपस में प्रार्थना कर रही हैं और सुमन वृष्टि करती हैं कि हरसै बरसै सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद, जाए जहां जहां बंधु दो तहां तहां परमानंद। ध्यान देना, जहां सुमन होगा वहीं परमानंद होगा। सुमन माने सुंदर मन, सुंदर मन परमात्मा को समर्पित करो तो परमानंद ही तो परमात्मा है। पर परमात्मा को तुम्हारा सुंदर मन चाहिए। सब भाई लोग ऐसे देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग इनके साथ में जा रहे हैं। गुरुदेव के पास में आकर के राम ने सारी कथाएं बताई और गुरुदेव के चरणों का वंदन करते हुए सो गए। प्रातःकाल होते ही गुरुदेव की पूजा के लिए फूल चाहिए होते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर के दोनों भाई पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए जा रहे हैं। गुरुजन का बेटा, ठीक है, सुंदर पुष्प ले आओ पूजा के लिए, लेकिन पूरी सावधानी रखना। लेकिन ये राम का चरित्र है। भगवान राम जब पुष्प वाटिका में गए, वहां दो दरबान खड़े हैं, माली आदि सब भीतर कार्यरत हैं। राम पुष्प वाटिका में अंदर नहीं गए। उन मालियों से पूछने लगे, भाई जी आपकी आज्ञा हो तो अपने गुरुदेव की पूजा के लिए इस वाटिका में से हम थोड़े फूल तोड़ के ले आए। उन्होंने कहा, नहीं हमें दीजिए ना, हम आपको फूल तोड़ के दे दें, हम डलिया भर के पूरी दे दें। राम ने कहा, नहीं,
आप तो केवल अंदर जाने की आज्ञा दे दो। ठीक है, तो अंदर पधारी। भगवान राम जैसे ही अंदर पधारे, आहा, तेहि अवसर सीता तहाई, तेहि अवसर सीता तहाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गीत मनोहर बानी, गावहि गीत मनोहर बानी। उसी समय माता जानकी जी का वाटिका में प्रवेश होता है। बोली जगदम्बा जानकी माता की। राम और हनुमंत दोनों को वाटिका में ही जानकी जी का दर्शन होता है। राम जी को पुष्प वाटिका में श्री जानकी जी से मिलना हुआ और हनुमंत लाल को अशोक वाटिका में जानकी जी के दर्शन हुए। जानकी जी ने सरोवर स्नान किया, माता गौरी की पूजा करने जा रही थी कि अष्ट सखी थी साथ में। एक सखी ने दौड़कर जानकी जी को सूचना दी, अरे अरे अम्मा की पूजा बाद में कर लेना, चलो मैं तुम्हें सुंदर राजकुमार दिखाऊं। और जानकी जी को लेकर के जैसे ही वो आई, माता जानकी जी के चरणों के नूपुर की झंकार को सुना। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, देखो लक्ष्मण, ये जनक सुता है, ये स्वयंवर इन्हीं के निमित्त किया जा रहा है। पता नहीं क्यों इनको देखकर के मन थोड़ा आकृष्ट हो रहा है, जबकि रघुवंशियों का ये स्वभाव नहीं है, इनका मन कभी कुपंथ पर नहीं चल सकता, पर पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। माता जानकी जी आने लगी देखने के लिए, लक्ष्मण जी राघव का श्रृंगार कर रहे हैं। एक सखी ने कहा, वो देखो लता की ओट में जो खड़े हैं सांवले सलोने। माता जानकी जी ने राघव की झांकी को देखा और एक बार देखकर के नेत्रों को बंद कर लिया, मानो उस झांकी को अपने अंतर हृदय में उतार रही हैं क्या। राघव ने श्री जानकी जी को देखा और श्री जानकी जी ने राघव को देखा। बहुत वार्ताएं नहीं हुई, बिल्कुल वार्ताएं नहीं हुई, लेकिन मन ही मन सब कुछ हो गया। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। एक बात आपसे बताएं, ये तो दिव्य दंपति हैं, अनंत समय के दंपति हैं महाराज। वार्ताओं का क्या, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, एक ही तत्व तो है। सखी ने कहा, चलो तुम्हें मां का पूजन भी करना है। परम्मा श्री जानकी जी ने गिरिजा का पूजन किया और अपने मन की भावना माता जी से कह दी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव हरिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सबस बिहारिणी, विश्व
विमोहन सब बिहारे। आप तो सब जानती हैं माता। यहाँ चतुर्व्यूह से माता जी की वंदना, बाल पौगण्य किशोर और वृद्ध चारों झांकियों का चित्रण आप कृपा करें। और कहना कि आप तो सब जानती हैं। तो कहते हैं मूर्ति बोल पड़ी। माता जानकी जी की भावना में से मूर्ति बोली, अरे भक्ति होए तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे लो। भक्ति भाव से पूर्ण मन से हरस हरस जस गावे गो। और सांचो भाव प्रभु से होए तो मूरत बोले काठ की। जीवो महारा श्याम धनी, जिमाबे बेटी जाट की। मूर्ति बोल पर ही ऐसे लिखा है, मनुजा हिरा चहु मिलय सोबर, सहज सुंदर श्यामरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जान तरावरो। यही भांति गौरी अशीष सुनिसिय, सहित सिय हरसित हरि। तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। आहा, बाम अंग फरकने लगे और माता के गले से हार निकल गया और हाथ श्री जानकी जी की गोद में आकर के गिरा। आहा, और इतने भोले हैं राम जी। यहाँ राघव आए तो गुरुदेव ने कहा, बेटा फूल लेने गए थे तो बड़ी देरी कर दी, क्यों? गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम के मन में कोई छल नहीं है, कपट नहीं है, सीधा ही बोल दिए। बोल गुरुजी, हम फूल तोड़ने को गए थे ना, तो जनक महाराज की जो सुंदर बेटी है ना, जिनका स्वयंवर होना है, वो पुष्पवाटिका में आई थी गौरी पूजा करने, तो हम उनको ही देखने लग गए, इसलिए देर हो गई। सीधा ही बोल दिया। राम जी में तो कपट है ही नहीं। आहा, न मन कुटिलाई। ऐसे ही मेरे भोले राम। गुरुजी ने 1 मिनट के लिए आंख बंद करी और जैसे दोनों भाइयों ने प्रणाम किया तो गुरुदेव क्या बोले कि सुफल मनोरथ हो ये तुम्हारे, राम लखन सुनी भये सुखार। लेकिन गुरु से क्या छुपा सकते हैं श्रीमान? यदि राम जी केवल जानकी जी से मिलकर के आते तो गुरु जी को कहना चाहिए था, सुफल मनोरथ होए तुम्हारा। तुम मिलके आए, तुम्हारा मनोरथ सुफल हो। लेकिन गुरु जी बोलते हैं सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, द्विवचन। क्यों? गुरु जी जानते हैं कि उर्मिला जी से लक्ष्मण जी भी मिले आए हैं। बोलो जय श्री राम। क्योंकि जानकी जी के साथ में जो अष्ट सखियां थी ना, और उसमें उर्मिला जी भी थी जो लखन की भारजा होंगी। इसलिए गुरु जी ने अंदर की बात पकड़ ली, बोले दोनों का मनोरथ पूरा होगा। अब तो महाराज रात्रि निकली, सवेरा होते बुलावा आ गया। धनुष यज्ञ की ओर तो राम जी पहले हो आए थे। अब इनको देखने के लिए भीड़ उमड़ उमड़ करके चल रही है। मेरे राघव धनुष यज्ञ की ओर जा रहे हैं और आसपास के नर नारी जो हैं वो सब पहुंच रहे हैं। भगवान राघव पधारे हैं। लागल जनकपुर में मेला, देखें के हमार मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखें के हमार मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखें के हमार मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखें के हमार मनवा करेला। मनवा करेला हमार मनवा करेला। मनवा करेला हमार मनवा करेला। आसपास के गांव के लोग कहते हैं जनकपुर में मेला लगाए, धनुष यज्ञ हो रही है, चलो देखने। मेला करेला हमार मनवा करेला। मनवा करेला हमार मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखें के हमार मनवा करेला।
से राजा आए, देश देश के भूपति आए, देश देश से भूपति आए, एक से एक अलबेला देखे के हमार मनवा करेला, एक से एक अलबेला देखे के हमर मनवा करेला, मनवा करेला बल्लभ मनवा करेला, मनवा करेला हमर मनवा करेला, मनवा करेला हमर मनवा करेला, मनवा करेला हमर मनवा करेला, लागल जनकपुर मेला देखे के हमार मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला। हरि बोल। गोपाल जी एक सखी ने कहा, पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आईली, पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए, पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए, पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए, संग में लिए दुई गो चेला देखे के हमार मनवा करेला, और संग में लिए दुई गो चेला देखे के हमर मनवा करेला, बोलो लागल जनकपुर मेला देखे के हमार मनवा करेला, और लागल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला। एक सांवल एक गौर मनोहर, एक सांवली एक गौरी मनोहर, एक सांवल एक गौर मनोहर, एक सांवली एक गौरी मनोहर, देख देख जिया लल चेला देखे के हमार मनवा करेला, देख देख जिया लल छेला देखे के हमर मनवा करेला, बोलो लागल जनकपुर मेला देखे के हमार मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला, मनवा करेला हमार मनवा करेला, मनवा करेला हमर मनवा करेला, मनवा करेला हमर मनवा करेला, मनवा करेला हमर मनवा करेला, लागल जनकपुर मेला देखे के हमार मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला। चलो सखी नैन सफल कर आवे, चलो सखी ने सफल करिया में, चलो सखी नैन सफल कर आवे, चलो सखी ने सफल करिया में, थोड़ी लगे ना अधेला देखे के हमार मनवा करेला, थोड़ी लगे ना अधेला देखे के हमर मनवा करेला, बोलो लागल जनकपुर मेला देखे के हमार मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला। ऐसा सुंदर महाराज सब लोग पधारे। राम लक्ष्मण भी गुरुदेव के साथ में रंगभूमि में पदार्पण किए।
सब लोग आकर के विराजमान हो गए तो जनक महाराज ने इशारा किया, और अंग भूमि जब सिय पगधारी। माता जानकी जी जब रंगभूमि में आई तो नर नारी सब देख करके मोहित हो गए। नृणाम अरि नारी, काम को ही बोलते हैं। माता जानकी जी विराजित हो गई आकर के। जनक महाराज के सूत मागध बंदी जनों ने आए हुए राजकुमारों से कह दिया, ये जो धनुष रखा गया है इसको आप गौर से देखें। हे राजकुमारों, आपका जो भुज बल है वो चंद्रमा के समान है, और ये धनुष जो रखा हुआ है ये राहु के समान है। आप सब राजकुमार जो यहां आए हैं, सबके बल की परीक्षा ये स्थिति बनेगी। या तो उन्होंने कहा आपका जो बल है वो चंद्र के समान है, और चंद्र जो है वो सूर्य से प्रकाशित है, राम साक्षात सूर्य हैं। चंद्रमा क्षय होते हैं पर सूर्य कभी क्षय नहीं होता। और चंद्र समुद्र से प्रकट होता है, और चंद्र से ही, समुद्र से ही लक्ष्मी ये प्रकट होती हैं। तो मानो वो स्तुति व्याज से ये कहना चाहते हो कि आप लोगों ने मन में स्वयंवर में आने की सोची भी कैसे। लक्ष्मी है जानकी, समुद्र से प्रकट हैं, और लक्ष्मी ही जानकी के रूप में है, इस नाते ये तो आपकी बहन हुई, राखी बंधवानी चाहिए। आप लोग इस प्रकार से आए कैसे। आदि आदि ब्याज के रूप में सर्वस्व बातें उनसे कह दी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जनक महाराज की प्रतिज्ञा को कहकर के सुनाया कि जो धनुष को तोड़ देंगे जानकी उसी का वर्णन करेंगी। अब तो महाराज एक एक राजकुमार जो हैं वो आए, एक एक राजकुमार यहां आ रहे हैं। ज्यादा दूर नहीं। अब कोई राजकुमार तो उसको छूते ही औंधे मुंह गिर पड़े, कोई पूरी शक्ति लगाकर के स्वयं गिर पड़े लेकिन धनुष को उठा न सके। और जो हार करके जाता है वो कुर्सी पे जाके बैठ जाता है, और दूसरा राजकुमार जो तोड़ने के लिए जाता है वो गणेश जी को मना रहा है, बोले हरे हे गणपति महाराज, मुझसे नहीं टूटा तो इससे भी उठना नहीं, और ये धनुष को हिला नहीं सके इसके लिए मैं 1.25 मन के लड्डू भोग लगाऊंगा। दूसरा आकर के कहते हैं मैं यदि धनुष को उठा लूं तोड़ दूं तो महाराज 1.5 मन का लड्डू मैं भोग लगाऊंगा। दूसरा कहता है ये नहीं लगा पावे तो 5 मन के लड्डू हम भोग लगाएंगे। सब लोग आनंदित में भर भर करके जा रहे हैं और परास्त होकर के लौट रहे हैं। भूप सहस 10 एक ही 12, 10,000 राजा एक संग धनुष को तोड़ने के लिए आए। भाई 10,000 राजा यदि धनुष तोड़ने आएंगे तो 20,000 हाथ हो गए, और 20,000 हाथ एक संग धनुष को पहनेंगे तो कितना बड़ा था धनुष। तो सहस्त्र 10 के यहां 2 भाव हैं। सहस्त्रार्जुन और दशकंधर दोनों आए थे ना यहां, दोनों ही चले गए, तो इसका मतलब यह हुआ कि 10 माने दशकंधर रावण और सहस्त्राबाहु ये भी परास्त होके गए। या 10,000 में अंक तो केवल एक है, बाकी तो सब बिंदु हैं। और वो बिंदुओं का महत्व कब है, जब अंक, बिंदुओं का महत्व तभी होता है जब अंक विद्यमान रहे। तो अंक तो केवल श्री राघव हैं, बाकी तो सब 0 0 0 0 बिंदु हैं।
सब राजा परास्त हो गए। उठाने की बात तो दूर रही, कोई धनुष को हिला भी नहीं पाया। महाराज जनक को जो है वो बड़ा क्रोध आ गया, थोड़ा रोष भी हुआ। देश देश के भूपति नाना, द्वीप द्वीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो पन ठाना, आए सुने हम जो पन ठाना। देव तनुज भरि मनुज शरीरा, देव तनुज धरि मनुज शरीरा। विपुल वीर आए रणधीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। कहूँ का यह लाभ भावा, कहूँ यह लाभ न भावा। कहूँ न शंकर चाप चढ़ावा, कहूँ न शंकर चाप चढ़ावा। तजहुआ स निज निज गृह जाऊं, तजहुआ से निज निज गृह जाऊं। लिखान विधि वही देह विवाहु, लिखान विधि वही देह विवाहु। देश दीप दीप के राजा आए हमारे प्रण को सुनकर के, और मुझे कितनी शंका, कितना संकोच हो रहा है कहने में। बड़े तन करके सब लोग आए, लेकिन धनुष को कोई हिला नहीं सका। उठाना और तोड़ना तो दूर की बात है। आज मुझे ऐसी प्रतीति होने लगी कि भगवान परशुराम ने जब आतताई क्षत्रियों का संहार किया तो मेरे ख्याल से वीर कोई बचा ही नहीं है। लेकिन मेरी तो परिस्थिति बड़ी विचित्र बन गई है। यदि अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ूं तो अपयश का भागी बनूं, और प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूं तो मेरी बेटी कुमारी रहे। तजहु आस निज निज गृह जाऊं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सब लोग यहां से चले जाइए। और मुझे लगता है कि लिखान विधि वही देह विवाह, मेरी बेटी के भाग्य में विवाह नहीं है। मेरी प्रतिज्ञा थी और एक भी राजा ऐसा नहीं भूमि पर निकला। बहुत कुछ जनक महाराज कह गए। लक्ष्मण जी की भुजाएं फड़कने लगी और लक्ष्मण जी खड़े हो गए। महाराज ये तो शेष हैं साक्षात। नासिका फड़कने लगी, भौहें फड़कने लगी। धनुष को उठा करके खड़े हो गए, बोले क्षमा करना प्रभु, बिना अनुमति के बोल रहा हूं। रघुवंशियों में एक भी व्यक्ति जहां बैठा होगा वहां ऐसी अनुचित वाणी कोई बोल नहीं सकता। कहीं जनक असे अनुचित वाणी, जनक जी नहीं कहा, जनक महाराज नहीं कहा, केवल जनक कहा। आपका आदेश हो तो ब्रह्मांड को उखाड़ करके हम दंड के समान फेंक दें। जैसे बरसाती छाता उत्पन्न हो जाती है उस प्रकार से स्थिति को बना दें। इस धनुष को तोड़ करके खींच कर योजनों पर्यंत इसको उठा करके ले जाऊं। आपका आदेश मिले तो प्रभु। रघुवंशियों में एक भी व्यक्ति जहां बैठा हो, जनक जैसी अनुचित वाणी का प्रयोग कोई राजा कर सकता नहीं है जो इन्होंने की है। छम हो गए सब लोग। भगवान राघव ने थोड़ा इशारा किया तो आकर के बैठे। बस गुरुदेव ने ध्याना कि अब समय आ गया है कि उठहु राम, उठहु राम, भंजहु भव चापा। मैं तहु तात जनक संतापा। हे राघव उठो और जनक महाराज के संताप को मिटाओ। गुरुदेव की आज्ञा सिरोधार करके मेरे राम जी उठे। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब
हर से लोचन भृंग। आहा, ऐसा लगता है जैसे उदयाचल से सूर्य उदय होता है ना, ऐसी गुरुदेव का मंच जो उदयाचल के समान है। रघुबर बाल पतंग, राघव बाल सूर्य के समान खड़े हो गए। संतों के मन में आनंद बरसने लगा। महत्पुरुष प्रसन्न हो गए और राम जी जैसे धनुष को तोड़ने के लिए आए तो जानकी जी की माता सुने ना घबरा गई। अरे सुकुमार राजकुमार इतने बड़े धनुष को कैसे तोड़ता है, कैसे तोड़ सकता है? सखियों से बोली, जनक महाराज से कहो कि मना कर दें इस कुमार को। इतने बड़े बड़े पराक्रमी वीर जिससे तोड़ न सके ये क्या उठा लेगा? अरे महामंत्री आप जाकर के रोको। जनक महाराज से कहा मना करो, ये सुकुमार राजकुमार के बस की बात नहीं है। माता जानकी जी ने भी पराम्बा को प्रणाम किया, गणपति को वंदन किया और कहा आप ऐसी कृपा कर दो कि धनुष हल्का हो जाए। भूमि से कहा माता आप धनुष को हल्का कर देना, राघव बड़े सुकुमार हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। मनोती मान रहे, गणपति महाराज से बार बार वंदना करती हैं। गणेश जी से कहती हैं अपनी माता से कहो कि वो आपके पिताश्री से कह दें, क्योंकि आपके पिताश्री का ये धनुष है बाबा, इसको हल्का कर दें शिवजी महाराज। राम जी उठ करके आए। ये राजा लोग जो बैठे थे हंसने लग गए। ये कर लो बात, ये श्रीमान जी आए हैं धनुष को तोड़ने, हैं दही भात खाने की उम्र है, उंगली पकड़कर आंगन में नाचने की अवस्था है, धनुष तोड़ेंगे जी। अरे हमारे जैसे राजा जिसको हिला नहीं सके तोड़ देगा क्या? एक बोला अभी पता चलता है, आने दो इनको। राघव ने आकर के धनुष को प्रणाम किया और जैसे ही राम जी धनुष को प्रणाम करने लगे, लक्ष्मण जी महाराज खड़े हो गए। राघव ने धनुष को प्रणाम करके बिना किसी अहम भाव के धनुष को उठाया तो बाएं हाथ से ही उठ गया। बोलो जय श्री राम। बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया मेरे राघव ने। लक्ष्मण जी महाराज खड़े क्यों हुए? क्योंकि लक्ष्मण जी के माथे पर पृथ्वी है, लक्ष्मण जी शेष है ना। लक्ष्मण जी महाराज ने अपने दोनों चरणों से पृथ्वी को दबा के रखा है कि धनुष जब टूटे तो कहीं जोर से हिलने न लग जाए। दिक्पालों को सावधान कर दिया शेष महाराज ने। राघव ने धनुष को उठाया, लाखों लोगों की नजरें राम पर टिकी हैं। आहा, और जैसे ही मेरे परमात्मा राघव ने तिहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन मुनि घोर कठोर, भरे भुवन घोर कठोर, नमन विपादित जमान गुचले, दिक्करहि दिक्कज डोल महियाई, बोल गुरु कल मन सुर असुर मुनि कर काल दीन, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंडेहु राम तुलसी, जयति वचन उचारहि, कोदंड खंडेहु राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। जैसे राम जी ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष टूट गया, दसों दिशाओं में जोर से शब्द होने लगा, पूरी पृथ्वी कांपने लगी। दिक्पाल जो है वो, और आश्चर्य की बात यह कि सूरज का रथ इधर जा रहा था, धनुष के टूटने की आवाज सुनकर मुंह इधर हो गया। बोलो जय श्री राम। सारी परिस्थितियां बदल गई, मुनियों के मन में हर्ष हुआ और महाराज देवताओं ने फूलों की वृष्टि करी। राजा रामचंद्र महाराज की। और कहते हैं जैसे ही राम जी ने धनुष को तोड़ा तो जनक महाराज की चिंता भी संग टूट गई। जनक को चिंता थी ना मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। राम जी ने जैसे ही धनुष को तोड़ा
माता सुनैना की शंका टूट गई। मेरे राघव ने धनुष को तोड़ दिया। और जैसे ही राम जी ने धनुष को तोड़ा, माता पराम्बा श्री जानकी जी सखियों के साथ में बरमाला लेकर के आ रही हैं। बरमाला लेके आ रही हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। और माता श्री जानकी जी ने रुकना, बरमाला पहनाने को तैयार हुई। सुनो, राम जी थोड़े लंबे हैं, जानकी जी उतनी लंबी नहीं है। अब जब तक राम जी नहीं तो बरमाला पहनाई कैसे जाए। सखियों ने राम जी से कहा, बोलो नहीं, मेरी बात सुनो। तो सखियों ने राम से इशारा किया, हो सिट डाउन। राम जी बोले सखियों ने कहा, हमारी जानकी के चरणों में बड़े बड़े आकर के झुक जाते हैं, झुकिए। राम जी कहते हैं, हम रघुवंशी हैं। सेनापति बोले, ऐसा क्यों करते राघव, आपको मालूम नहीं? आपको मालूम नहीं है? इतनी भारी माला लेकर के बेटी जानकी कितनी देर से खड़ी है, थोड़ी झुक जाओ ना साहब। सेनापति ने जनक महाराज से कहा, आप जरा झुकने को बोल दो। जनक बोले, देखो रघुकुल कमल दिवाकर को घर बुलाकर झुकने के लिए बोलना ये मर्यादा के अनुकूल नहीं है। तुम जरा गुरुजी को जाकर के बोल दो। ये भी तैयार बैठे माला लेके, कोई बोले तो हम भी पहना देंगे। बोलो जय श्री राम। सो महाराज, गुरुजी महाराज से कहा, अपने चेला से बोल दो जरा झुक जाएं। गुरुजी बोले, देखो बच्चों के बीच में हम नहीं बोलेंगे, धनुष तोड़वाना बहुत जरूरी था भैया, सो हमने कह दिया, लेकिन अब ये हम नहीं कर सकते, ये कार्य हम नहीं कर सकते। सेनापति की सुनते नहीं है, सखियों की मानते नहीं है। जनक महाराज संकोच में गुरुजी ने मना कर दिया, आप लोग तो बैठ जाओ, भी बैठ जाओ, बाद में आएगा नंबर। सखियों ने लक्ष्मण जी महाराज को देखा। राम जानकी तो ये है ना, आप तो खड़े हो गए। सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा, बोले, हे लखनलाल, हमारे काम को तो आप ही पूरा कर सकते हैं। आपने ये काम बनवा दिया तो आपका काम हम बनवा देंगे, ये कन्फर्म है। लक्ष्मण जी तो परम विरागी हैं, उनको कोई लोभ नहीं दे सकता। लखनलाल अपने मंच से उठ करके आए। अब राघव बड़े भैया, उनको झुकने के लिए तो नहीं बोल सकते। भाई झुकने के लिए कैसे बोलें? लक्ष्मण जी महाराज आए। लक्ष्मण जी महाराज आए और लक्ष्मण जी ने आकर के राघव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। और जैसे ही राम के चरणों में, हमारे चरणों में कोई झुकता है तो हम लोग झुककर उसको उठाते हैं कि नहीं? राम जी तो माला वाला भूल के चरणों में पड़े लक्ष्मण को जैसे राघव उठाने लगे, सोई माता जानकी जी ने बरमाला पहना दी। बरमाला पहनाई। पहना नहीं, पहना नहीं, पहना दे, कोई बात नहीं। बोलिए भक्तलाल जी महाराज की जय। बैठ जाइए सब लोग, अभी खड़े मत हो भैया। जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी। अभी कोई खड़े नहीं हो, बैठ जाइए सब लोग। परशुराम जी आए, महाराज बड़ा क्रोध किया, लक्ष्मण जी से वार्ता हुई।
परशुराम शांत होकर प्रणाम करके चले गए। फिर महाराज अयोध्या में सूचना गई और भरत जी और शत्रुघ्न जी भी दशरथ जी के संग बारात लेकर के आ रहे। अयोध्या से आई है बारात और बड़ी धूमधाम से यहाँ बारात का सत्कार हुआ है श्री जनक नगरी में। बोलिए लखनलाल जी महाराज की, श्री भरतलाल जी महाराज की। जनक महाराज ने पूरी बारात का सत्कार किया। ब्रह्मा जी शंकर जी भी देखकर आश्चर्य करने लगे। बारात का सत्कार हो रहा है और यहाँ भूमि पर चारों भाई, राम जी का विवाह श्री जानकी जी से हो रहा है, भरतलाल जी का विवाह श्री मांडवी जी से हो रहा है और लक्ष्मण जी का विवाह श्री उर्मिला जी से और श्रुतकीर्ति जी का विवाह श्री शत्रुघ्न जी महाराज के संग संपन्न हो रहा है। हमारी कथा के मुख्य आयोजक श्री देवकी नंदन जोशी जी सपत्नीक यहाँ आकर के शालिग्राम और तुलसी जी की पूजा करेंगे। कन्यादान का कार्य होगा। उसके बाद आरती के बाद ही आप लोग जाएंगे। आरती से पहले एक भी व्यक्ति जाएगा नहीं। और कल से तो रामायण में बड़े सरस प्रसंग आरंभ हो रहे हैं। चारों के विवाह का अद्भुत वर्णन थोड़ा सवेरे विधि से करेंगे कल। फिर भगवान अयोध्या पधारेंगे, अयोध्या की लीलाओं का हम श्रवण करेंगे और समय रहा तो कल केवट चरित्र तक की कथा को कहेंगे। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। रघु नंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। चारों भाई मंडप में बैठे हैं, चारों बेटियां बैठी हैं और सखियों ने गालियां गाना शुरू कर दिया। मेरे संग में गाइए। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। ये चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। सखिया कहती है दुल्हा तो सब बढ़िया पर बड़े वाला तो कमाल है। माथे मणि मोरैया कुंडल सोहे कनवा। माथे मणि मोरैया कुंडल सोहे कंगना। कारे कारे कजरारे जुलमी नयनवा। कारे कारे कजरारे जुलमी नयनवा। लाल लाल चंदन सोहे इनके बाल सखिया। लाल लाल चंदन सोहे इनके लाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जान है। दो सांवले हैं दो गोरे हैं, बड़ी सुंदर जोड़ी है। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। सांवल सांवल गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखियान देखती और सुनली निकान है। अखियान देखती और सुनली निकान है। जुगु जुगु जिए जोड़ी बेमिसाल सखिया। जुगु जिए इनकी जोड़ी बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े
का कमाल सखी। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। ताली बजाइए। मंडप में चारों भाइयों का परिणय हो रहा है। गगन मगन आजू मगन धरतिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। गगन मगन आजू मगन धरतिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख दुल्हा के सांवरी सुरतिया। देख देख दुल्हा के सांवरी सुरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखी। जय हो। बाल वृद्ध नर नार सब बेहाल सखिया। आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। हरि बोल। बच्चे बूढ़े सब निहाल हो रहे हैं। बड़े बड़े योगी जिनके लिए तपस्या करते हैं वो राघव दुल्हा बन के हमारे घर आ गए। लागे जोगी मुनि जप तब कैलन। लागे जोगी मुनि जप तब कैलन। से हमारी मिथिला में मेहमान बन के आइलन। से हमारे मिथिला में मेहमान बन के आइलन। अब लोढ़ा से कहे इनकर गाल सखिया। अब लोढ़ा से इनके गाल सखिया। आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल 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 सखिया। ये आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम। हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय रघुनंदन जनक किशोरे। जय रघुनंदन जनक किशोरे। सीताराम मनोहर जोरे। सीताराम मनोहर जोड़े। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। सीताराम अनुग्रह तोरे सिया राम हरे सिया राम सिया राम राघव राम हरे सिया राम सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं
वेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमताम्बरेशं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये राजीवनयन धरे धनु राजीवनयन धरे धनु सायक राजीवनयन धरे धनु सायक राजीवनयन धरे धनु सायक भगत विपति भंजन सुखदायक भगते विपति भंजन सुखदायक जनक सुता जग जननी जानकी जनकी सुता जगी जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की के युग पद कमल आपके युग पद कमल मनावा व्यासु कृपा निर्मल मति पावं दासो कृपा निर्मल मति मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजिर प्रभु सुदशरथ अजिरे बिहारी महावीर जिनमोहन नाना महावीर बिनवो हनुमाना महावीर विनवं हनुमान महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु जस आप बखान राम जस जस आप बखाना राम जासु जस आप बखान राम जस जस आप बखाना प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन या सुहृदय आगार बसहि राम सर चाप धर कुंदयु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन सिय राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जय राम रमा रमणं समनं भव ताप भयाकुल पाहि जन्म। जय राम रमा रमणं
रमणं समनं ताप भयाकुल पाहे जन्म महिमंडल मंडल चारु तरम धृत चाबक लाप निशंग बरम महिमंडल मंडल चारु तरम धृति सायक चाप निसंग बरम मद मोह महा ममता रजनी हे राम रमा रमणं समनं ताप भयाकुल पाहे जन्म मन जात किरात निपात किए मृग लोग कुभोग सरे नहीं है मन जात किरात निपात किए नगी लोगी कुभोगे सरे नहीं है भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम लगे हे राम रमा रमणं समनं भव ताप भयाकुल पाहे जन्म अति दीन मलिन दुखी नित ही जिनके पद पंकज प्रीत नहीं अति दीन मलिन दुखी नित ही जिनके पर पंकज प्रीत नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके हे राम रमा रमणं समनं ताप भयाकुल पाहे जन्म नहीं राग न लोभ न मान मला जिनके सम वैभव वा विपदा नहीं राग न लोभ न मान मदा जिनके सम वैभव वा विपदा कहते तप सेवक होत मुदा मुनि त्यागत योग बराज गदा हे राम रमा रमणं समनं भव ताप भयाकुल पाहे जन्म कर प्रेम निरंतर नेम पद पंकज सेवक सुदहि करो प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवक सो दिए मम मानि निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही हे राम रमा रमणं समनं ताप भयाकुल पाहे जन्म मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुबीर महा रणधीर अजय मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महा रणधीर अजय तब नाम जपामि नमामि हरि भव भोग मान हे
धनम मणि पाल विलोकय दीन जनम। जय राम रमा राम राम श्याम राम। ताप भया बोले पाले जन्म। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम बड़ा प्रेम से गाओ। सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम राजा राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम
राम राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राजा राम राम बोलो सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 श्री राजा राम 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 सीता राम 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 श्री राजा राम 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 सीता राम 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 बोलो राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम राम राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम राम बोलो राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम राम राजा रामचंद्र भगवान की श्री बालकृष्ण लाल की गंगा यमुना मैया मैया की
सर्वदेवमयी स्त्री गौमाता की, सद्गुरुदेव महाराज की, भारत माता की, श्री जगन्नाथ भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय सीताराम, जय जय श्री राम। परम मंगलमय, परम कारुणिक, भक्त हृदयेश्वर, रघुकुल कमल दिवाकर श्री राघवेंद्र प्रभु का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस मंच पर आसीन परम पूजनीय संत स्वामी श्री इंद्रारमण जी महाराज, समुपस्थित समस्त संत वृंद, भक्त वृंद, भगवत चरण अनुरागी श्रोत्री वृंद, स्नेहमयी आदरणीय मातृशक्ति और संस्कार चैनल के माध्यम से जितने भी भक्तजन कथा का दर्शन और श्रवण कर रहे हैं, आप उन सबके हृदय में विराजमान मेरे परम आराध्य श्री राधा माधव श्री सीताराम प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए आज कथा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। राघव हैं ब्रह्म और माता जानकी है निष्काम ब्रह्म। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। कोई अंतर नहीं है, एक ही तत्व है दोनों। पानी में और उसकी तरंग में कोई अंतर नहीं, ऐसी वाणी और उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं। ऐसे ही श्री सीताराम जी महाराज का बड़ी सुंदर लोक रीति और वैदिक रीति से विवाह महोत्सव सुसंपन्न होने जा रहा है। आचार कर गुर गौरी गणपति मुदित विप्र पूजावहि, सुर प्रकट पूजा लेहि देहि आशीष अति सुख पावहि। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाकरणीयम, वैदिक रीति के साथ में लोक रीति का भी अनुपालन होना चाहिए। पूरी उस विधि से कुल रीत प्रीत समेत रवि कहे देत सब सादर कियो। कुल की रीति मर्यादा का पालन करते हुए सब देवों का आदर हुआ, महापुरुषों की पूजा हुई और महात्मा जनक बड़ी निष्ठा से कन्यादान कर रहे हैं श्री जानकी जी का। हमारी शास्त्रीय पद्धति में, शास्त्रीय वैदिक मर्यादा में कन्यादान का बड़ा महत्व होता है। कन्यादान करने से तो अश्वमेध यज्ञ तुल्य फल प्राप्त होता है, इसलिए कन्यादान विधि से होना चाहिए। मुहूर्त का, नियम का, पद्धति का, मंत्रों का पूरा आदर होना चाहिए। और देखो कन्यादान के समय वर क्या होता है मालूम है? वराय विष्णु रूपाय, वर साक्षात विष्णु का रूप होता है और बिटिया जो है वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई है। इसलिए जनक महाराज ने सुवर्ण के पात्र में, सोने के पात्र में भगवान राम के चरणों को धोया, ऐसा लिखा है। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तर पुल का बनी। लागे पखारन पाय पंकज
कछ प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान शान जय सुति उमग जन चाहूं दिस चली। नव नगर गान निशान जय सुने उमग जन चाहूं दिस चली। जे पद मनोज सरोज हरि उर सरस दैव विराजहि। जे पद सरोज मनोज हरि उर सरस दैव विराजहि। जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। राम है साक्षात दुल्हा। जनक महाराज बेटी के पिता हैं, इसलिए राघव के चरणों को धो रहे हैं। और चरण क्या, एक अंगूठा ही धोया जाता है। बोलो जय श्री राम। जो चरण कामदेव का हनन करने वाले भगवान शिव के अंतस्थ हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं, उन चरणों को महात्मा जनक आज पखार रहे हैं। चरणों को आहा, जिन चरणों का स्पर्श पाने से साक्षात अहिल्या जी पतिलोक को प्राप्त हो गई, भगवान पतित पावन बने, आज उन चरणों को जनक महाराज अपने हाथों से पखार रहे हैं। जिन चरणों की महिमा इतनी विचित्र है कि दुनिया को पवित्र करने वाली गंगा जिनसे प्रकट हुई, उन चरणों को जनक महाराज पखार कर अपने को धन्य मान रहे हैं। जैसे हिमवंत हिमांचल महाराज ने शिव के चरणों को पखार करके अपने और अपने प्रियजन परिजन परिवार को धन्य किया, ऐसे ही महात्मा जनक जो परम ज्ञानी है, नाम रूप को मिथ्या मानने वाले महात्मा जनक पूरी कुल रीति से ये सब कार्य कर रहे हैं। और ध्यान देना, ब्रह्मा जी आए हैं, देवराज इंद्र आए हैं, जनक महाराज के यहाँ का इतना वैभव, इतना विचित्र, ऐसी सुंदर व्यवस्था कि ब्रह्मा जी महाराज ने भी ऐसी व्यवस्था तो देखी नहीं थी। ब्रह्मा जी बोले, भैया कौन रचनाकार है? कहते हैं एक झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति, उसके घर के द्वार पर ब्रह्मा और इंद्र पधारे, उसके यहाँ का ऐसा विचित्र वैभव जनक महाराज की नगरी के झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति को है। आज भगवान बर के आसन पर बैठे हैं, बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय। महात्मा दशरथ जी विराजमान हैं, अयोध्या वासी इधर बैठे हुए हैं, इधर कन्या पक्ष के लोग हैं। और दशरथ जी ने बरासन पर भगवान राघव को देखा, श्री भरतलाल को देखा, श्री लक्ष्मण जी को देखा और श्री शत्रुघ्न लाल को देखा, मन में आनंद उमगने लगा। ब्रह्मा जी बोले, भाई ये व्यवस्था की किसने? इंद्र बोले, व्यवस्था पिताजी की शादी है, व्यवस्था तुम थोड़ी ही कर सकते हो। बोलो जय श्री राम। अब शादी हो रही थी, कोई बेटा जो है शादी के बाद में, अब कई बार हम लोग अपने पुत्रों को दिखाते हैं, हमारी शादी की एल्बम देख ले। अब छोटा सा बालक पिता माता की शादी की एल्बम देख रहा है, उसमें बुआ जी हैं, बड़ी बुआ हैं, दादी हैं, बाबा हैं, सामने के लोग हैं, पीछे के लोग हैं, ऊपर के लोग हैं, बाराती लोग हैं। अब बालक जोर जोर से रोवे। बालक कहता है, इतनी बड़ी एल्बम बनी पर मेरा फोटो तो इसमें है ही नहीं। बोलो जय श्री राम। अब रोवे से रोवे। माता पिता बोले, बेटा तेरा फोटो कैसे आ सकता है? बोले, पड़ोसी का क्यों है, सामने वाले का क्यों है, वो अंकल हैं उनका भी है, और सामने वाले दादा का भी है, पूरे बारात में सब पगड़ी वाले बूढ़े बूढ़े लोगों का है, मेरा फोटो क्यों नहीं? तो पिता ने गोद में लेके समझाया, बेटा माता पिता की बारात में, उनकी शादी में बेटे का फोटा नहीं हो सकता। बोलो जय श्री राम। ऐसे ही ब्रह्मा जी थोड़े से विचलित हो गए, बोले बिना मेरे इतनी सुंदर व्यवस्था कौन कर सकता है? तो इंद्र ने कहा, भैया माता पिता की शादी में तुम्हारी व्यवस्था की क्या जरूरत है? बोलो जय श्री राम।
हम लोग तो लक्ष्मी नारायण के पुत्र हैं, वो इस रूप में पधारे हैं। तब जाकर के ब्रह्मा जी के मन में आहा आनंद मिला। इधर जनक महाराज ने पूजन आदि करने के बाद में आदरणीय वशिष्ठ जी महाराज और जितने गुरुजन मुनिजन ऋषिजन हैं उन सबका पूजन किया, सबको आशीर्वाद लिया। जनक महाराज के छोटे भाई हैं ना, उनकी दो बेटी हैं, एक मांडवी एक श्रुतकीर्ति। और जनक महाराज की धर्म बेटी तो श्री जानकी जी हैं और औरस बेटी का नाम है उर्मिला। उर्मिला और जानकी दोनों का कन्यादान किया महात्मा जनक ने, क्रमशः राम जी और लक्ष्मण जी के लिए। और मांडवी श्रुतकीर्ति का भी कन्यादान उनके लघु भ्राता ने बड़े आनंद में भर के किया। आहा, जगत जननी है माता जानकी। अब तो वहां देखो लोक रीति वेद की रीति तो ये है कि वेद के मंत्र पढ़े जा रहे हैं, लेकिन लोक रीति है कि जब तक गाली न दी जाए तब तक शादी संपन्न नहीं होती। बोलो जय श्री राम। शादियों में जो गालियां देते हैं ना, मीठी मीठी मीठी, उन गालियों का भी महत्व वेद मंत्रों से कम नहीं है। इसलिए सब सखियां बोल रही हैं, ललन पर टोना जन को डारो। एक बोली क्यों जी, ये सामले सामले जो हैं, बोली ये बड़े हैं, राम जी हैं। ये अजानती सब है फिर भी पूछ रही हैं, ऐसे कह के वशिष्ठ जी दशरथ जी और अयोध्या के लोग सुने। एक बोली ये गोरे गोरे, बोलिए लखनलाल हैं सुमित्रा जी के। अच्छा, बोले इनकी माँ का नाम तो बड़ा बढ़िया है। बोलो 100 जिसके मित्र हों उसी को सुमित्रा बोलते हैं। बोलो जय श्री राम। हाँ, खाली दशरथ जी नहीं, 100 मित्र और हैं। ऐसे व्यंग में गालियां सुना रही हैं। हाँ, एक बोली अजी हमने तो यहाँ तक सुना है कि अयोध्या में तो पिताजी की जरूरत ही नहीं होती, वहां तो खीर खाने से ही बेटा हो जाता है। बोलो जय श्री राम। ये चारों भी खीर खाने से ही पधारे हैं। बोले इनका भाग्य है जो जनकपुरी में आए, ऐसी सुघड़ सुंदरी बेटियां हमने इनको प्रदान करी। ऐसे वशिष्ठ महाराज जैसे मनीषी तत्वज्ञ भी उन बातों को सुन सुन करके मुस्कुरा रहे। बोले भाई इनका अधिकार है, इनको तो कहना ही चाहिए। ललन पर टोना जन कोई डारो, ललन पर टोना जन को डारो, लले पर टोना जन को डारो, लले पर टोना जन को डारो, ललन पर टोना जन को डारो, ललन पर टोना जन को डारो। मिथिलापुर की सब नर नारी, मिथिलापुर की नार नारी, मिथिलापुर की नार सबे मिली, मिथिलापुर की नार सबे मिले। अपने नैन संवारो, ललन पर टोना जन कोई डारो, ललन पर टोना जन को डारो, ललन पर टोना जन को डारो, ललन पर टोना जन को डारो। लाहौरी कोई भाल दिठौना, लाहौरी कोई भाल दिठौना, लाहौरी कोई भाल दिठौना, लाहौरी कोई भाल दिठौना। गणपत जी हमारो, ललन पर टोना कोई डारो, ललन पर टोना जन को डारो, ललन पर टोना जन को डारो, ललन पर टोना जन को डारो। गोपाल हे राजा, देवता फूलों की वृष्टि कर रहे हैं, गंधर्व गान कर रहे हैं, यक्षों के मन में खुशी नृत्य कर रहे हैं, भगवान का
सिया जी की माँ महारानी सुने ना, सिया जी की माँ महारानी सुने ना, सिया जी की माँ महारानी सुने ना, सिया जी की माँ महारानी सुने ना। राइनों ने उतारो जनक पर टोना, जन को डारो ललन पर टोना, जन को डारो। राम लखन मन मोहनी सूरत, राम लखन मन मोहन मूरत, भक्त शत्रुघ्न मोहनी सूरत, मोहन मूरत। लक्ष्मी निधि से प्यारो ललन पर टोना, जन को डारो ललन पर टोना, जन को डारो ललन पर टोना, जन को डारो ललन पर टोना, जन को डारो। हरि बोल। संत जनों की सुंदर मूरत, संत जनों की सुंदर मूरत, लाल मणि राघव बनड़े पर, लाल मणि राघव बनड़े पर, तन मन धन सब वारो, तन मन धन सब वारो। बने पर टोना जन को डारो लले पर टोना, जन को डारो लले पर टोना, जन को डारो ललन पर टोना, जन को डारो लले पर टोना, जन को डारो लले पर टोना, जन को डारो। राम जी के राम जी हमारे हैं हम, राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम, राम जी सब गाओ के दोनों। राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी के राम जी हमारे हैं, हम 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 हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 जानकी के प्राण प्यारे हैं, जानकी के प्राण प्यारे हैं, दशरथ आँखों के तारे हैं, दशरथ आँखों के तारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जय हो। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, जो श्री सीताराम जी को अपना मानते हैं वो जरा भाव से ताली बजा के बोलो, और जो नहीं मानते हैं वो ऐसे बैठ जाओ, ऐसे मेरा क्या बिगड़ता है। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, बोलो हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हाँ हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी
ब्रजवासी कहते हैं पहला सौभाग्य तो हमारा ये है कि हम मनुष्य बने, दूसरा सौभाग्य हमारा ये है कि हम मिथिला क्षेत्र में जन्मे, तीसरा सौभाग्य हमारा ये है कि हमारे राजा जिनका खानदान ही ज्ञानियों का, जनक महाराज के वंश में सब ज्ञानी ही ज्ञानी हुए। इनको विदेह कहा जाता है, देह में रहने के बाद भी जो देह से परे हैं। और सबसे बड़ा सद्भाग्य हमारा ये है कि हमें राम जी महाराज दुल्हा के रूप में मिले। बोलो जय श्री राम। ऐसा आनंद, नित नए पकवान, नित नए पदार्थ, नित नई सेवा के प्रकल्प। कहते हैं 3 महीने तक बारात रुक गई। अब दशरथ जी महाराज संकोच में कह नहीं पाते, किसी के द्वारा सूचना भिजवाते हैं, अब जाने दो भाई, अब जाने की अनुमति मिले। लेकिन जनक महाराज का प्रेम और उनके द्वारा नित नई जो सेवा हो रही है, अब उनके संकोच में कोई कुछ बोल पाते भी नहीं है। आज वशिष्ठ देव से कहा, आदरणीय दशरथ जी ने, गुरुदेव आप ही थोड़ा हमारी तरफ से प्रार्थना और अपनी तरफ से आदेश करें कि भाई अब जाने दो उधर अयोध्या का राज्य, और बिना राजा के इतने दिनों तक राज्य गद्दी को रहना श्रेयस्कर नहीं है। बहुत ज्यादा प्रार्थना करी। जनक महाराज ने भी अपने कुल के अनुसार बाकायदा सभा आमंत्रित की और बारात की विदाई की तैयारी हो रही है। राघव की भार्या माता श्री जानकी जी, आदरणीय भरत महाराज जो परम संत हैं, उनकी भार्या मांडवी जी, और लक्ष्मण जी की भार्या हुई श्री उर्मिला जी, शत्रुघ्न जी की भार्या बनी श्री श्रुत कीर्ति जी। बहुत प्रार्थना की तो महाराज इतना दहेज दिया है, दाइज अमितन सकिय कहीं को। विदेह महाराज ने जितना दहेज दिया, हाथियों में लाद लाद करके सामग्री दी, और हाथी भी दहेज में प्रदान कर दिए। कितने रत्न, कितना सुवर्ण, कितने दास, कितने दासियां। और कथा तो मैंने संतों के मुख से यहां तक सुनी कि हाथी जो जनकपुरी से गए थे ना, उन हाथियों के भोजन की व्यवस्था भी जनक महाराज ने मिथिला से प्रदान की थी। हाथी भी राम जी के घर का, बोले बेटी के ससुराल का भोजन हम कैसे पा सकते हैं। इतनी विवेकशीलता हर जीव में उन दिनों रही। जनकपुर वासियों के नेत्र सजल हो रहे हैं, डोलियां सजी हैं, चारों पुत्रियों को विराजमान करने के लिए ले जा रहे हैं। माता ने जानकी को हृदय से लगाया और उनको बड़े स्नेह से समझाते हुए बोलती, ये प्रत्येक नारी का धर्म है, ये प्रत्येक नारी का धर्म है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। के उपदेश करे, जो हम शिक्षा देकर के बेटी को भेजेंगे वो जीवन भर उसके काम आने वाली है। इसलिए माता जी ने अद्भुत उनको उपदेश किया। सास ससुर गुरु सेवा करे वो, सास ससुर सेवा कर, पति रुख लखी यशो अनुसरे हूँ, पति रुख लखी नारी का परम धर्म होता है सासू जी का आदर करे, सम्मान करे, सेवा करे, और उसको बहुत कुछ कहना न पड़े, पति के मुख के रुख को देख कर के आचरण करे। ये नारी का परम धर्म होता है बेटी। अति स्नेह है बस सखी सयानी, अति स्नेह है बस सखी सयानी, अति स्नेह है बस सखी सयानी, अति स्नेह है बस सखी सयानी। नारी धर्म सिखवहि मृतुवानी, नारी धर्म सिखवहि मृतुवानी, हाँ नारी धर्म सिखवहि मृतुवानी, नारी धर्म सिखवहि मृतुवानी। नारी जीवन हाय तुम्हारी यही खानी,
आंखों में है नीर और आंचल में। आहा। तो माता की स्थिति यह है कि माता को विदा तो करना पड़ेगा बिटिया को, लेकिन हृदय टूट रहा है। सब सखियों ने भी आकर के चारों को समझाया, नारी का परम धर्म होता है सासू जी का आदर करना, ससुर जी का सम्मान करना, सेवा करना, और कितनी भी आपदाएं विपदाएं परिवार में कैसा भी उथल पुथल हो जाए, कोई भी बात जाकर के मायके में नहीं रोनी। क्योंकि नारी जो होती है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि आपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, नारी के अनेक रूप बताए गए हैं। पति जब भोजन करने बैठे और उसको भोजन परोसती जाए, पंखा करती जाए, उस समय वही पत्नी मातृस्वरूपा होती है। पति की संतति को बढ़ाने में, उसके पितृगणों की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए संतति को बढ़ाने में जो सहयोग करे, उस समय वही नारी सहधर्मिणी होती है। कथा में, सत्संग में, यज्ञ में, पूजा में, पाठ में पति के दाहिने बैठ करके धर्म कार्य में जो पूर्ण सहयोग करे, उस समय वो नारी धर्म पत्नी के रूप में मानी जाती है। और शास्त्र कहते हैं कोई आपदा पति के जीवन में आ जाए, कोई विपत्ति पति के जीवन में आए, तो कंधे से कंधा मिलाकर के उसका सहयोग करना और उसको समझाना। काहे को इतना टेंशन करते हो, अरे ये समय निकल गया है तो अब ये भी निकल जाएगा। शास्त्रकार कहते हैं कि मनुष्य की सबसे ज्यादा अंतरंग मित्र, अंतरंग गुरु, अंतरंग सहधर्मिणी यदि कोई है तो धर्म पत्नी होती है। तो नारी के परम धर्म जो है वो सब उनको बताए। विदाई हो रही है परम्मा श्री जानकी जी की। जनक महाराज बेटियों को गले लगा करके सब स्तुति कर रहे हैं, लेकिन सीय बिलो की धीरता भागी। जानकी को देख करके महात्मा जनक की धीरता भी जाती रही। रहो कहावत परम विरागी। जनक महाराज बड़े विरागी कहे गए हैं, बड़े आत्म संयमी कहे गए हैं, पर बेटी की विदाई के समय अश्रुओं को रोक न पाए। चारों डोलियां सजकर जब चल रही हैं, आगे सब बराती लोग जा रहे हैं, जनक महाराज एक वृक्ष को पकड़ करके खड़े खड़े सब देखते रहे। भगवान राघव ने बार बार उनको प्रणाम करके विदा मांगी, और महाराज दशरथ जी ने विदाई के समय ब्राह्मणों को बहुत दान किया, गाय आदि की पूजा करी, और इस प्रकार से राघव की विदाई हो रही है। माता जानकी जी श्री अवध के लिए प्रस्थान कर रही हैं तीनों बहनों के साथ में। और यहाँ अयोध्या को तीनों माताओं के आदेश से दुल्हन की तरह अयोध्या सजी है। अयोध्या का मतलब है हमारा हृदय, अवध का तात्पर्य है हमारा हृदय, और हमारे हृदय की अवध में चारों विराजमान रहे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ ही तो चारों भाई हैं। क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म है और धर्म साक्षात राम है। भरत जी महाराज तो परम संत हैं, अर्थ स्वरूप में माने गए हैं, और हमारे जीवन का सबसे बड़ा अर्थ है भक्ति। उत्तरोत्तर जीवन में भक्ति का प्रवर्धन हो, यह भरत का स्वरूप है। लक्ष्मण जी महाराज को काम स्वरूप माना गया है, और भक्त के हृदय की कामना केवल भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। मैंने कहा था परसों के प्रसंग में कि जिसके मन का लक्ष्य केवल राम के चरण हैं, वही लक्ष्मण है। जिसके मन की कामना केवल भगवत प्राप्ति है, उसी को लक्ष्मण कहते हैं। और जीवन में कोई आकांक्षा उठनी ही नहीं चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। कामनाओं को लेकर के चाहे निष्काम भाव से मन कैसे भी प्रभु के चरणों में लग जावे, ये भावना जहां उत्तरोत्तर प्रस्फुटित हो, प्रवर्धित हो, वही तो लक्ष्मण है? और इन तीनों की परिस्थिति में
लोभ मोह आदि शत्रु आकर के हमें तकलीफ न दे में, राघव से विमुख न कर दे में, उनको दंडित करने का कार्य जिसका है उसी को शत्रुघ्न लाल कहते हैं। उसी को शत्रुघ्न कहते हैं। शत्रुघ्न की पत्नी का नाम क्या है? श्रुतकीर्ति। आहा, सत्कर्म में जिसकी प्रवृत्ति बढ़ जाए और सत्कर्म को उत्तरोत्तर बढ़ाने में जिसका मन लगे, उसी की कीर्ति दिगदिगांतर तक फैल जाती है, उसी की कीर्ति बढ़ती है चारों तरफ। इसलिए चारों ही भाई नव बहुओं के साथ में अवध में पधारे और हमारे हृदय के अवध में राघव का निवास हो, तो ही जीवन निष्कलंक निष्कंटक बन सकता है। दुल्हन की तरह सजी है अयोध्या और तीनों माताओं ने पलक पांगड़े बिछा करके चारों बहुओं का सत्कार किया। दुंदुबियां बज रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं, गौदान किया जा रहा है, अन्न दानादि हुआ राघव के आगमन की खुशी में। आहा, वशिष्ठ जी महाराज ने कुल की रीति के अनुसार जितने भी कार्य होते हैं वो